26 आयत। हम कुरान के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती सूरत की इंजील, उसका 9 बाब 18 आयत से लेकर 26वीं आयत तक। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सीधा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यसूस पर अपने शागिर्दों से उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। दान की जिंदगी बख्श पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर दान की बरकत को। अगला हवाला अब्रानियों 11 बाब की हम पहली आयत पढ़ेंगे। अब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत। आप ईमान, उम्मीद की हुई चीजों का इत्कार और अनदेखी चीजों का सिद्ध है। दान की जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर दान की बरकत हो। दान की तारीफ मसीह में आप सबकी सलामती हो। इससे बेशतर कि मैं खुदावंद की आवाज आप तक पहुंच जाऊं, मैं आपको खुदा के जिंदा गवाह मौजूदा बताती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, तकरीबन आधी कलीसिया को पता है कि 22 मार्च वाले दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया, और उसमें मैं और बटपाजी हेलन दोनों और बेटा था चला रहा। मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो, मैं पीछे बैठी हुई थी, बाजी दरमियान में थी, बेटे चला रहा था। मोटरसाइकिल का टायर जैसे ही पंचर हुआ, गिरे तो नहीं, लेकिन आगे जाके गाड़ी रुकी नहीं। फिर गाड़ी जब नीचे गिर गई है तो हम तीनों नीचे गिरे हैं, और तकरीबन यहाँ से लेकर उस पहली बेंच तक हम घसीटते हुए गए। मेरे दोनों घुटने, मेरे ये दोनों हाथों के घुटने, ये जोड़, ये जोड़ और टांगों के दोनों जोड़ और घुटने बाहर की तरफ टपने, ये दोनों घसीटे गए, इनके ऊपर से चमड़ी उतर गई। मेरी जिंदा गवाही ये है कि जब मैंने देखा कि मैं गिरने लगी, मैंने कहा, अदील मैं गिर गई। अदील कहता, कस के बैठी है ना, आगे ना गाड़ी ना हिल जाए और ना हम गिर जाएंगे। तो गाड़ी चलते चलते मैंने जैसे मैं गिरी, पीछे से जैसे गाड़ी गिरी, मैं पहले गिर गई, तो मैंने यूं दोनों उंगलियां अपनी अंगूठे दबा लिए और यूं मैंने कर लिया, और ये मैंने अपनी आंखों के ऊपर रखा, ऐसे करके, और 2 रोल मैं जैसे गिरी, मैं 2 रोल लेते हुए, और मेरे जेल में यही बात आ रही थी, मेरी आंखें बच जाए या पीछे से कोई बड़ी ट्रैफिक ना आ जाए तो हमारे ऊपर चढ़ जाए। मैं पूरा होश आवाज से उठी, और मैं एकदम से नहीं मेरे से उठा जाता। जब मैं बैठ भी जाती हूँ जमीन पे या वैसे भी मैं बैठती तो मेरे से उठ नहीं जाता, क्योंकि अभी 1 साल तो हुआ मुझसे उठने वाली कुव्वत ही नहीं है। तो मैंने कहा, बाजी ने कहा, मार्टमा है ना कर, तो ठीक है। मैंने कहा, बाजी आप बताए, आप दोनों ठीक है? कहने लगी, हम तुझे उठाते हैं, हम सब ठीक है। जब उन्होंने मुझे दोनों बाजों से पकड़ के उठाया तो मैंने
साइड पे होके ना खड़े हो गई हूँ। फिर मैंने इस तरह भागते हुए ऐसे खुदावन की तरफ भाग करके मैंने कहा खुदाया तो जिंदा है, तो मेरे साथ क्या करता है। और जब मैं यहाँ से निकली तो मैंने कहा खुदावन का फरिश्ता खुदावन के डरने वालों के नजदीक में मजन होता है। ये आयत मेरे ज़हन में कोड हो गई। और जैसे जैसे हम जा रहे थे दूर से आगे जाके ये वाक्य पेश आता है। फिर लोग दाएं बाएं से सारे आके इकट्ठे हो गए। जूते मेरे कहाँ, पर्स मेरा कहाँ, सारा कुछ बिखरा हुआ था। कह रहे थे बाजी आप ठीक है, किसी ने पानी की बोतल दी। तो सारे मुसलमान लोगों ने वो अल्लाह पाक कहते हैं। तो मैंने कहा मैंने उनकी तरफ मैंने इस तरह साइड पे मुंह करके ना मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा किया। और उस दिन से मेरा ईमान, और उससे पेशतर कि जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था वैसे ही मैं अब खुदा में मजबूत हो गई हूँ। क्योंकि आज जो मुझे खुदावंद ने पैगाम दिया है, मैंने खुदावंद से उस दिन से मैंने कहा तो खुदावंद तेरे पैगाम चलते हैं रोज़ों के, मैं जाऊँगी, मैं तेरे लोगों में तेरा बयान करूँगी, तेरे लोगों में तेरा चर्चा करूँगी। उसके अजायब जो है ये अजायब है कि अगर मौत ने मुझे घसीट लिया था, मौत ने मुझे मुँह में ले लिया था, तो बचाने वाला का हाथ बहुत बड़ा है जो छोटा नहीं है। उसका हाथ उसके लोगों पर है, उसके डरने वालों के नजदीक है। हर टाइम वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। मौत हमारे सरों पर मंडराती है। खुदा यीशु मसीह की तारीफ हो जो हर वक्त मेरी दुआ को सुनता है, हर वक्त मेरे साथ रहता है और मुझे रोज बरोज अपने में नया करता है। खुदावंद की तारीफ हो। आज जो मेरी बेटी ने सबक पढ़ा है, मेरी बहन ने, उसमें हम आज देखेंगे ईमान की, इसमें हमें कुव्वत नजर आती है। पूरा चैप्टर नया अहदनामा, यीशु की खुशखबरी, जब वो खुशखबरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, कोढ़ियों को शिफा देते हैं, 12 वर्ष की बेटी को शिफा देते हैं, लाजर जो 4 दिन से मुर्दा था उसको उसने जिंदा किया। यहाँ पर जितने भी मौजज़ात हैं वो खुदावंद के जलाल के लिए हैं और खुदावंद का जलाल ईमान से। आज हमने ईमान का चैप्टर इब्रानियों 11 पहली आयत में सीखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अनदेखी चीजें वो हैं खुदावंद के अजायब हैं। अनदेखी चीजें हैं जमीन आसमान खुदावंद ने बनाए हैं, समंदर उसके हैं, दरिया उसके हैं, पहाड़ उसके हैं, हम उसके हैं, हम उसके लोग हैं। ये हम उसके अजायब हैं कि हम उसके हाथ की कारीगरी है। ठीक हो गया। अब देखिए ईमान जो है, ईमान की कोई बहुत सादा जुबान में तारीफ बता दे, 2 हरूफ में या 3 लफ्जों में कोई मुझे ईमान की तारीफ बता दे। ईमान जो है वो इंसान के अंदर ऐसी कुव्वत है जो दिलेरी पैदा करता है। ईमान एक ऐसी ताकत है जो इंसान को रोज बरोज अपनी कुदरत में और अपने जोर में बढ़ाती है। ईमान जो है वो हमें रोज बरोज नई आंखें देता है, नई ताजगी देता है। जब हम कुछ आंखों से देखते हैं तो शुक्र अदा करते हैं। जब हम आंखों से कोई ऐसा काम देख लेते हैं जो हमारी नजर में अच्छा नहीं है लेकिन खुदा की नजर में वो अच्छा है, तो वो जो अच्छा है तो ईमान जो है वो अच्छे के लिए है। जब ये अच्छा कोई काम करते हैं तो वो खुदावन उसमें हमें बढ़ाता है। मेरे बेटे सैमसन ने एक दिन यहाँ कलाम पेश किया खुदावन की आवाज को। उन्होंने कहा कि अगर यीशु को आप अपनी जिंदगी के फ्रंट पेज पे रखते हैं तो वो आपका रहनुमा है, अगर आप अपने यीशु को पीछे रखते हैं तो वो गलत बात है, उसमें आपके साथ यीशु नहीं है। क्योंकि यीशु हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा रखता है। यीशु हमारा जो है हमारी जिंदगी में अवलियत है और अवलियत ही हमारी ईमान का हिस्सा है। ईमान का अव्वल होना ही हमारी जिंदगी का एक वाहिद हिस्सा है जो हमें खुदावंद की नजदीकी में, जो हमें खुदावंद की पहचान में, जो हमें खुदावंद की कुर्बत में बढ़ाता है और हम खुदावंद के अंदर चले जाते हैं। और जब खुदावंद के अंदर हम प्रविष्ट हो जाते हैं और वो हम में प्रविष्ट हो जाता है
तो हम में वो बसता है और वो रहता है और हम में वो आदत पुख्ता होती जाती हैं कि रोज बरोज हमें वो नया कर देता है। आपने देखा कि सदर अब्दुल अजू को जब आग की भट्टी में डाला गया, तो जब डाला गया तो वो जल सकते थे, लेकिन उनके अंदर, तीनों के अंदर ईमान था। और वो बादशाह ने देखा कि ये चौथा इनके साथ कौन है, चौथा उनके साथ खुदा था। और खुदा ने जो है ये अजायब दिखाना था कि वो जलती हुई भट्टी में से भी इंसानों को बचा लेता है। तो मौत तो क्या चीज है? मौत तो एक जुदाई है जो हमें दुनिया से उठाकर ले जाती है। और जो खुदावंद में सोते हैं उनके लिए हमेशा की जिंदगी है, और जो खुदावंद में नहीं सोते उनके लिए ये दिन जो है वो पछताने के हैं और वो सोचने के हैं और लामा फिक्र के लिए कि एक रास्तबाज होने के लिए इंसान को अपनी जिंदगी में ईमान का पैदा करना और ईमानदार होना लाजमी है। खुदावंद का बंदा जिसको दुनिया ने मुजरिम ठहरा दिया, बहुत पहले कश्ती बनाता था, लोग उसको कहते थे ये बेवकूफ शख्स है, आज कौन सा तूफान आना है, इसको क्या कुछ होना है। लेकिन उसका ईमान था कि मैं कश्ती बनाऊंगा, और ईमान था, रास्तबाज था, खुदा का बंदा था। उसको दूर से पता था कि ऐसा हो सकता है, मैं अपने खानदान को बचाऊंगा। और उसका खानदान रास्तबाजी के सबब से वो जो ईमानदार ठहराया। इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, उसको भी आप सारा ही चैप्टर आपने जाना है कि वो इब्राहिम, उसकी नस्ल को खुदावंद ने कैसे बढ़ाया था, तारों से भी ज्यादा, तारों की मानत दी है, जिसको अनगिनत है बरकत, अनगिनत बरकत देता है ईमानदारों को। और जब कलाम में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें मिलती जाएंगी। और खुदावंद जब पहाड़ी वाइज में फरमाते हैं रास्तबाज जो है वो आसूदा होंगे, रास्तबाज सरफराज होंगे। सरफराजी ऐसी होगी कि दौलत तो एक दिन की है, शोहरत भी एक दिन की है, वक्ती है, लेकिन सरफराजी जो है वो सदा ही है, और जो हमें बादशाही की तरफ सरफराजी लेके जाती है। सरफराजी जो है वो इंसान को खुदावंद से मेल गिराती है। खुदावंद ने कहा कि जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं वो क्या करेंगे, खुदावंद के बेटे बेटियां ठहरेंगे। तो हमें खुदावंद की बेटियां और बेटे बनने के लिए उसकी रास्तबाजी को तलाश करना है, उसकी अनदेखी चीजें को हमने एतमाद में लेना है। अनदेखी चीजें, खुदावंद को हमने देखा नहीं है लेकिन उसके जलाल को हमने देखा है। खुदावंद का जलाल ऐसा है कि हमारी जब अकल नाक़िस हो जाती है, इंसान की अकल जब नाक़िस हो जाती है, जब इंसान दूर अंदेश तक भी सोचता है तो उसकी अकल महदूद है। जहाँ अकल उसकी खत्म होती है फिर उसका काम शुरू हो जाता है। अपनी फिक्र कल पे ना छोड़ो, कल वो खुद ही आपके लिए मुहैया करेगा। यहोवा यही है, वो सब कुछ मुहैया करेगा। न रुपए पैसे की फिक्र करे, किसी चीज की फिक्र न करे कल तक के लिए। मेरा ये ईमान है, मैंने बहुत सोच कर भी देख लिया, बहुत कुछ मैंने किया। मुझे 11 साल हो गए जब से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बड़ी आजमाइशों में से निकल रही हूँ। चारों बच्चे, सबके साथ जिंदगी में ऐसा ही होता है। लेकिन ये है कि मैंने खुदावंद से हमेशा दुआ की कि खुदावंद तू हमें आजमाइशों से निकालता है और अच्छी अच्छी चीजों से वक्त पर हर चीज मुहैया करता है। और जब वो हर चीज मुहैया करता है तो मेरा और आप सबका ईमान होना चाहिए कि हमें वक्त पर हर चीज मिलती है, तो हम उसका शुक्र अदा करें। शुक्र करना ईमान का एक हिस्सा है, शुक्र करना ईमान का हिस्सा है। जब हम उसकी दी हुई बरकत का शुक्र अदा करते हैं, जब हम उसकी जिंदगी का शुक्र अदा करते हैं, जब हम उसके बेटे बेटियों का शुक्र करते हैं, जब हम उसकी अपने मसीही होने का शुक्र करते हैं, जब हम ये उम्मीद रखते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर और दुआ करने में मशगूल रहो। अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर पाई जाएं, अगर हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि मेरा जो है आसमान पर एक शहर है, मेरे लिए अबदी बादशाही है, मैंने उसके लिए अपने को तैयार करना है। और मुझे उम्मीद है ना, जब हम कोई आम जुमले बोलते हैं, उम्मीद है कि आएगा, हो जाएगा, हमें एक आस लग जाती है, तो उसमें हमें पुख्ता होना चाहिए। उम्मीद में दौड़ना नहीं चाहिए।
जब डोलेंगे तो पतरस की तरह हम डूबने लगेंगे, फिर हम दुनिया में गिरते रहेंगे। तो साधक जो है गिर के फिर उठ खड़ा होता है। इसी तरह हमें पतरस की भी मिसाल को देखना चाहिए। पतरस जब तक खुदावंद की तरफ देखता रहा, यीशु मसीह की तरफ, पानी पे चलता रहा, और जब उसने नीचे निगाह की तो देखने लगा कि यहाँ चारों तरफ से तो पानी ने मुझे घेरा है, तो डूब जाऊंगा। तो जैसे उसने देखा चारों तरफ की दुनिया की ऊंचाई, तो वो डूबने लगा। तो खुदावंद ने उसका हाथ थाम लिया। तो इसी तरह खुदावंद की तरफ हमारी हर टाइम आंखें लगी रहनी चाहिए। सुबह जब हम उठते हैं, पादरी साहब बोलते हैं तो दिन का आगाज करते हैं, तो खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावंद तूने हमें शुक्रगुजार दिन दिया, हमें दिन दिखाया, हमें हमारे लिए एक नया दिन आ गया। कल चले गए, आज का दिन अपने यीशु को आगे रखे। वो मेरे जहन में वो आयत चलती रहती है इस बेटे की कि जिंदगी में अपने हर काम में अपने यीशु को अव्वल दर्जा दे, अपने आगे रखे। आपकी जिंदगी में वो चलता है, वो आपका रहनुमा है। जो जब वो आपका रहनुमा होगा तो सारी चीजें आपके लिए रास्ते हमवार करेगा। उसकी राहें हमवार हैं, लेकिन इब्लीस की राहें क्या कर देता है? टेढ़ी कर देता है, उसकी अकल को नाकस कर देता है। और भी जो खुदा ने दी हुई है, अगर हम उसको इस्तेमाल ना करें तो वो अकल जो है वो नाकस हो जाती है और नाकस की तरफ ही रहती है। और जब खुदा अपने बेटे बेटियों को अकल दाना बनाता है, दाना दिल बनाता है, तो वो सोचता है और वो फिर सोच के अपनी राह अख्तियार कर लेता है, और उसी राह में हमारी जिंदगी है। और जब हमारी जिंदगी उसी में हो जाती है तो खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए राह और रोशनी है, और वो हमें अपनी रोशनी में लेके चलता है। और इसी कलाम की रोशनी में हम रोज बरोज बढ़े और उसके अजायब को देखें और अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे मौजज़ात होते देखें और उसका शुक्र करना सीखें, क्योंकि शुक्र करना वाजिब है और करना भी चाहिए। छोटी छोटी बरकत वो हमें देता है। गाए बगाए हम जो है गिर जाते हैं गुनाह में, गुनाह की हालत में गुम हो जाते हैं, लेकिन वो साधकों को खड़ा कर देता है। हम सब साधक हैं, हम सब रास्तबाज हैं, हम कलाम सुनते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं। खुदावंद हमें प्यार करता है, वो कि हम फकीर हैं, नाचीज है, गुनहगार हैं, हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं, हम उसकी चुनी हुई कौम हैं। और हमें चाहिए कि हम रोज़ बरोज़ अपने जिंदा ईमान में बढ़े और कोशिश करें कि जो सुबह आए हमारा नाम जो है किताब हयात में लिखा हो, और ईमान की रूह से हम ये महसूस करें कि उसने हमें अपनी बादशाही के लिए तैयार किया है और हमने उसकी बादशाही को वसअत देनी है, हमने उसकी बादशाही में अपना नाम लिखवाना है। आइए हम अपने सरों को झुकाकर छोटी सी दुआ करेंगे। मेरे साथ मिलकर मैं दुआ करूंगी और महसूस करेंगे कि खुदावंद सचमुच आज का कलाम मेरे लिए है। और सर झुक जाए। कदूस कदूस जिंदा मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद, तो जो आसमान पर से निगाह करता है और अपने बेटे बेटियों को बरकत देता है। ए बरकत के खुदा, तेरे शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं जिंदा ईमान होने के लिए, क्योंकि तू जिंदा है और तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। और इसलिए रखा है कि हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद हमें अपने इरफान में मामूर कर और इसी तरह दिन ब दिन अपने उसमें ईद क़यामतुल मसीह में खुदावंद हमें ये खुशखबरी और खुदावंद हम ये खुशी से कह सके कि मेरा खुदा जिंदा हुआ है, क्योंकि खुदावंद तो बाप का इकलौता बेटा है। तूने जिंदा होकर हमें हमेशा की जिंदगी के लिए खुदावंद हमारे दरवाजे खोल दिए हैं। इस वक्त हमारे लिए खुदावंद वो दरवाजे खुले हैं। खुदावंद हम उसमें आना चाहते हैं तो हम में आ और हम तुझ में बढ़े, और खुदावंद इसी तरह रोज बरोज तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे मीठे जलाली नाम से, आमीन। आए खुदावंद ने जो हमें दुआ सिखाई है, दलेरी से कहिए, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम से।
बहनें प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं 10 मिनट के लिए। बहनें 10 मिनट के लिए बैठ जाए, वॉल्यूम खराब। हाँ जी।